औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट बखैर आफियत होंगे और आपकी स्टडी जो है वो बहुत अच्छी जा रही होंगी। तो जिस तरह हमारी लेक्चर की सीरीज चल रही है, तो आज का हमारा जो लेक्चर है, इस लेक्चर में हम देखेंगे कि सिस्टम इंटरनेशनल क्या है और उसने किस तरह से जो है वो यूनिट्स बनाए। तो बच्चे ये चीज जो है वो 1857 से एक कह लें कि एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी वेट्स एंड मेजरमेंट में, और इसका जो काम था वो ये था कि वो कंट्रीज जो आपस में ट्रेड कर रही होती हैं, आपस में साइंटिफिक इंफॉर्मेशन शेयर कर रही होती हैं, तो उसको जो है वो एक जैसे यूनिट्स यूज करने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी भी जैसे हम केमिस्ट्री के अंदर देखते हैं कि हमने मोलैरिटी फाइंड करनी, ठीक है, तो उसमें जो क्वांटिटीज आप यूज कर रहे हैं तो उनकी जो यूनिट्स है वो एक जैसे होने चाहिए। ठीक है, तो आप जो है वो अगर उसकी जो है वो मोल में वैल्यूज निकाल रहे हैं, ग्राम्स में यूज कर रहे हैं, तो हर जगह पे सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कोई अगर जो है वो एक जगह पे ग्राम यूज कर रहा है, दूसरी जगह पे जो है वो उसका जो है वो किलोग्राम में वैल्यूज निकाली जा रही हो। ठीक है, इस तरह ट्रेड में होता है कि आप जो है वो अगर कोई एक चीज जो है वो फीट के हिसाब से बना रहे हैं। लेट्स सपोज हमारे पास ये व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड जो है वो हमने इसकी जो है वो लेंथ बनाई हुई है कि वो फीट के हिसाब से हमने जो है उसको बनाया है और फीट के हिसाब से हम इसको सेल कर रहे हैं। जब दूसरी कंट्री के अंदर हम उसको चीज को बेचते हैं, उस कंट्री के अंदर जो यूनिट यूज हो रहा है वो लेट्स सपोज कि मीट्रिक सिस्टम उसका यूज हो रहा है और वो मीटर में उसको मेजरमेंट कर रहा है, तो वो क्या करेगा, हमने यहाँ पे ये बनाया, इसको जो है वो फीट के अंदर भी बनाया, उसकी जो है वो वैल्यू भी फीट के अंदर लिखी है सारी, उसकी जो अमाउंट है वो भी हमने फीट के अंदर निकाली है। और इस तरह की जो है वो जाहिर सी बात जब ट्रेड हो रही होती है तो हजारों लाखों की तादाद में चीजें जो है वो जारी होती हैं। तो जब वहां पर वो चीजें जाएंगी तो वो उसको अपने सिस्टम के अंदर लेके आएंगे, उसको मीटर में चेंज करेंगे, मीटर में चेंज करने के बाद पर वैल्यू को मीटर के अंदर लेके आएंगे, तो काफी ज्यादा लेंथी काम हो जाता है। तो क्यों ना एक ऐसा ही सिस्टम हो कि अगर यहाँ पे हम उसको मीटर में बना रहे हैं तो बाकी सारी कंट्रीज उसको मीटर में ही जो है वो परचेज कर रही हो। तो इस तरह से जो है वो एक आसान काम हो जाएगा, ताकि एक ही वक्त में काम हो और बहुत जल्दी काम जो है वो हमारा कंप्लीट हो सके। तो इस तरह की चीजें जो है उनको बनाने के लिए और सिस्टम को एक जैसा करने के लिए एक सिस्टम स्टार्ट हुआ था 1857 के अंदर। ठीक है, और किसी जगह पर आपको इसका 1875 भी मिलेगा। ठीक है, तो ये सिर्फ आपको एक बताने के लिए, ये आपका जो है वो उसके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि ये जो बनाई गई थी ऑर्गेनाइजेशन, इसका एक जो है वो सेशन हुआ था 1960 के अंदर। ठीक है, 1960 में इस सेशन के अंदर इस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया कि इन्होंने कुछ क्वांटिटीज को नाम दे दिया, जैसे हमने पिछले लेक्चर में देखा है कि हमने बेस और डिराइव क्वांटिटीज के अंदर जो है उसको कैटेगराइज कर लिया था, तो वो इसी 1960 के अंदर हुआ था। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक पूरा एक सिस्टम बना दिया, बेस क्वांटिटीज बना दी, उसी से हमारी ड्राइव क्वांटिटीज बन गई, और उन्होंने बेस क्वांटिटीज के यूनिट फिक्स कर दिए कि जो हमारे पास 7 बेस क्वांटिटीज जो हमने पढ़ी थी, उन्हीं 7 बेस क्वांटिटीज को उन्होंने यूनिट बना लिया। और उन्हीं यूनिट से फिर आगे जो है, क्योंकि वो डिराइव क्वांटिटी उन्हीं यूनिट से बनती हैं, उन्हीं क्वांटिटी से बनती हैं, तो डिराइव जब यूनिट हम देखेंगे तो वो भी हमारे पास बेस यूनिट से ही बनाए जाएंगे। तो 1960 के अंदर ये काम हुआ, और इस सिस्टम को यानी कि 11th जनरल कॉन्फ्रेंस में जब ये काम किया गया तो इसको उन्होंने एक नाम दे दिया सिस्टम इंटरनेशनल का। इसको सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स भी कहते हैं। ठीक है, सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स। तो जो हमारे पास क्वांटिटीज थी उनको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया, इसी तरीके से हमारे पास जो यूनिट्स है वो भी दो हिस्सों में डिवाइड हो गए। ठीक है, वो सारे यूनिट्स जिनको हम यूज करते हैं बेस क्वांटिटीज के लिए, यूनिट्स दैट आर यूज्ड इन मेजरमेंट ऑफ बेस क्वांटिटीज, उन सबको हम क्या कहते हैं, बेस यूनिट्स कहते हैं। ठीक है, जिस तरह हमारे पास 7 जो बेस क्वांटिटीज थी, उन्हीं की हमारे पास जो है वो एक एक यूनिट बन गया। तो अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास 7 बेस क्वांटिटीज थी उनके यूनिट जो है वो कौन कौन से बनाए गए। पहले हम क्वांटिटीज लिख लेते हैं, फिर साथ साथ उनके हम यूनिट और उनके सिंबल भी लिख देंगे। ठीक है, हमने देखा था कि हमारे पास लेंथ एक क्वांटिटी थी, टाइम था, टेम्परेचर, मैस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ लाइट, और एंड पे हमारे पास रह गया इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो ये हमारे पास 7 जो बेस क्वांटिटीज थी ये हमने लिख लिया। अब इनके यूनिट देखते हैं। जो लेंथ का यूनिट बनाया गया था वो था मीटर।
ठीक है, ये कहा गया कि जो लेंथ है उसकी मेजरमेंट मीटर में की जाएगी। ठीक है, यहां से मैं आपको एक थोड़ी सी एक और चीज बता दूं कि जो लेंथ का यूनिट मीटर किया गया था वो 1960 में नहीं किया गया था, वो 1857 या 1875 जो हमने देखा था कि सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट जब सॉरी उसका जो वेट्स एंड मेजरमेंट पे जो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी वो इसीलिए ही बनाई गई थी और बेसिकली उन्होंने मीट्रिक सिस्टम को मुतारिफ करवाया था। लेकिन यहाँ पे पूरी दुनिया के लिए एक सिस्टम जो है वो यहाँ पे इसको ओके कर दिया गया कि लेंथ की जो मेजरमेंट है वो मीटर में की जाएगी। इसी तरीके से हमारे पास टाइम है, टाइम की जो मेजरमेंट की जाती है वो सेकंड में की जाती है। टेम्परेचर जो है इसकी जो मेजरमेंट है वो केल्विन में की जाती है। ठीक है, मैस की मेजरमेंट जो है वो किलोग्राम में की जाती है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है इसको हम मोल में मेजर करते हैं। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है इसको हम कैंडेला में मेजर करते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रिक करंट जो है इसकी जो मेजरमेंट की जाती है वो की जाती है एम्पेयर। ठीक है, अब जो हमारे पास जो यूनिट है, आप जब आप न्यूमेरिकल्स करते हैं, जब आप इसको शॉर्ट में कर रहे होते हैं, तब आप क्या करते हैं, पूरा का पूरा उसकी वर्ड नहीं लिखते, आप उसके सिंबल्स लिखते हैं। ठीक है, तो हम इसके सिंबल्स भी साथ लिख लेते हैं ताकि आपको पता हो कि इनकी जो है वो सिंबल किस तरह से लिखे जाते हैं। अच्छा बेटा, सिंबल्स लिखते वक्त आपने एक चीज याद रखनी है, अगर कोई भी सिंबल किसी भी साइंटिस्ट के नाम पे बनाया गया है, यानी कोई भी अगर हमने जो है वो यूनिट किसी साइंटिस्ट के नाम पे लिखा है, तो उसकी जो उसका जो सिंबल होगा वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है अगर सिंगल है तो। ठीक है, यानी कि अगर उसमें एक अल्फाबेट यूज हो रहा है तो आप उसको कैपिटल में लिखेंगे। अगर दो यूज हो रहे हैं तो पहला कैपिटल में लिखना है, दूसरा स्मॉल में लिखना है। अगर वो किसी के नाम पे नहीं है तो आप उसको स्मॉल में ही लिखेंगे। जैसे मीटर है, मीटर किसी का जो है वो नाम नहीं है, तो इसके जो सिंबल होगा वो इसको हम एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, जहां पर भी स्मॉल एम लिखा हो, यूनिट्स में, क्वांटिटीज में नहीं, स्मॉल एम मैथ्स को भी रिप्रेजेंट करता है, लेकिन यूनिट्स में जहां पर आप इसको लिखेंगे तो वो आपका जो है वो मीटर को डिनोट करेगा। ठीक है, सेकंड के लिए आप इसको जो है वो एस से डिनोट करते हैं, स्मॉल एस। ठीक है, या आप इसको एस ई सी भी लिखते हैं। ठीक है, और तीनों स्मॉल ही होंगे। कैल्विन जो है वो एक साइंटिस्ट का जो है वो नाम है, तो इसके लिए जो आप इसको कैपिटल के लिखेंगे। ठीक है, जो मैस है, किलोग्राम है, ये किसी का नाम नहीं है तो इसको आप स्मॉल केजी में लिखेंगे। ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है जिसको हम जो है वो मोल में मेजर करते हैं तो इसको आप स्मॉल में ही लिखेंगे, एम ओ एल मोल। ठीक है, क्योंकि स्मॉल एम से पहले ही हमने लिख लिया है कि वो मैस को हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो इसको हम सिंपल एम नहीं लिखते, इसको एम ओ एल मोल लिख दिया जाता है। कंडेला जो है इसको जो है वो सी डी से मेजर किया जाता है, तो इसको डिनोट किया जाता है। इसको हम सिंपल सी से क्यों नहीं करते, उसकी रीजन ये है कि जो सिंपल सी है आप आगे प्रीफिक्सेस पढ़ेंगे वो सेंटी को जो है वो शो कर रहा होता है, क्योंकि जब सिस्टम इंटरनेशनल ने ये यूनिट्स बनाए थे तो उन्होंने प्रीफिक्सेस भी जो है वो उनको डिफाइन किया था। ठीक है, प्रीफिक्सेस पहले हमारे डिफाइन हो चुके थे, तो उनमें जो है वो पहले से जो है वो सी यूज हो रहा था, तो इसको जो है वो सी डी से जो है वो डिनोट किया जाता है। एम्पेयर जो है ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट भी है, ये जब आप जो है वो करंट के बारे में पढ़ेंगे तो करंट के अंदर आप उनकी जो है वो डिस्कवरीज वगैरह देखेंगे, तो इसको जो है वो कैपिटल ए से जो है वो डिनोट किया जाता है। तो ये हमारे जो है वो बेस क्वांटिटीज के जो यूनिट्स हैं, जिनको हम बेस यूनिट्स कहते हैं, ये हमने बेस क्वांटिटीज लिखनी है और साथ जो है वो बेस उनके यूनिट्स हैं और हर एक यूनिट का जो है वो सिंबल लिखा हुआ है। आपने जो है वो इनको अच्छे से याद करना है, किसी भी क्वांटिटी का सिंबल पूछा जा सकता है। जब आप क्वांटिटीज लिख रहे होते हैं तो क्वांटिटीज आप किसी भी अरेंजमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, क्वांटिटीज का वो नहीं है, लेकिन जब आप उसको यूनिट लिखेंगे तो जो भी आपकी रिलेटेड क्वांटिटी है उसके सामने आपने वही लिखना है। जैसे अगर इलेक्ट्रिक करंट है तो उसके सामने आपने एम्पेयर ही लिखना है। ठीक है, तो ये आप जिस तरतीब में याद रख रहे हैं, लेकिन इनके साथ जो आप यूनिट इनके लिखेंगे वो आपने उसी अरेंजमेंट के साथ ही लिखते हैं। फिर हमारे पास डिराइव यूनिट्स आ जाते हैं, जिसमें हम मेजरमेंट करते हैं जो है वो बेस क्वांटिटीज की जो है बेस यूनिट के साथ। तो इसी तरीके से वो यूनिट्स जिनको हम यूज करते हैं डिराइव क्वांटिटीज के लिए, या फिर हम ये भी कह सकते हैं क्योंकि हम इनको जो है वो बेस यूनिट से डिराइव कर रहे होते हैं, तो यूनिट्स दैट आर डिराइव्ड फ्रॉम बेस यूनिट्स। ठीक है, इनको हम जो है वो बेस यूनिट से बनाते हैं। तो हम इसकी कोई एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे अगर हमारे पास, हमने देखा था कि हमारे पास एक क्वांटिटी है एरिया। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ। ठीक है, तो ये हमारे पास दो बेस क्वांटिटी से हमने इनको बना दिया। ठीक है, लेंथ की दो फॉर्म्स है हमारे पास, तो इसका जो यूनिट है वो क्या बनेगा, लेंथ का यूनिट हमारे पास होता है मीटर, इसको मैं एम से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, और विड्थ का भी मीटर होता है क्योंकि ये भी लेंथ के फॉर्म है, तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा मीटर स्क्वायर। तो जो हमारे पास एरिया का यूनिट होगा वो होगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम कोई और देख लेते हैं, जैसे स्पीड की हमने बात की। ठीक है, स्पीड का क्या था,
फार्मूला डिस्टेंस ओवर टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस हमारे पास जो है वो लेंथ की एक फॉर्म है, तो उसका यूनिट हमारे पास आ जाएगा मीटर ओवर। ठीक है, टाइम का हमने यूनिट जो है वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या है हमारा सेकंड है, तो इसको हम पढ़ते हैं मीटर पर सेकंड। ठीक है, जो भी डिनोमिनेटर में चीजें होंगी, जो भी नीचे होंगी यहाँ से, उसको आप पर के देखेंगे। ठीक है, यानी कि इसके ऊपर अगर स्क्वायर है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी आप इसको कह सकते हैं। तो ये सिंपल है, तो मीटर पर सेकंड इसको कहेंगे। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं या फिर आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैथ के अंदर आपने देखा होगा कि पावर को जो है वो किस तरह से चेंज करते हैं। जब भी कोई वैल्यू डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में जाती है तो उसकी पावर का जो साइन है वो चेंज हो जाता है, प्लस है तो माइनस कर देते हैं, माइनस है तो प्लस कर देते हैं। तो इस तरीके से बाकी हमारे पास क्वांटिटीज हैं, तो कोई से भी आप 3-4 क्वांटिटीज जो है वो इनमें से याद कर लेंगे, जिनके आपने यूनिट भी साथ याद रखने हैं। जब आप बेस क्वांटिटीज और डिराइव क्वांटिटीज याद कर रहे होंगे, तो जिन डिराइव क्वांटिटीज को आपने याद किया है साथ उनका आप जो है वो यूनिट भी याद कर लेंगे, ताकि जो है वो जब आप उसके एग्जाम्पल लिखें तो आपके लिए वो आसानी रहे। तो यहाँ तक अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप जो है वो पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन लिखें, इंशाल्लाह आपको उसका जो है वो आंसर बहुत जल्द दे दिया जाएगा। खुदा हाफिज।